वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोगों ने अल्मोड़ा जनपद को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अल्मोड़ा जनपद के अब हम क्या करने जा रहे हैं, एमसीक्यू सेट करने जा रहे हैं, जिसको हम पार्ट 1 में बोला है इसको मैंने, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है 90 क्वेश्चन है सिर्फ अल्मोड़ा जनपद से। तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले 48 प्रश्नों को करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो बाकी 42 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, कोसी एवं सुयाल नदी के बीच में बसा जनपद है कौन सा है? तो बड़ा आसान प्रश्न है, कोसी और सुयाल नदी दोनों हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सुयाल नदी कोसी की बहुत ही एक प्रमुख सहायक नदी हो जाती है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ताम्र नगरी से के नाम से कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे, बाल्य कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित करी थी? ठीक है, तो ये हमने जब अल्मोड़ा का इतिहास पढ़ रहे थे तब यहाँ पे अच्छे से हमने समझा था कि बाल्य कल्याण चंद ने चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। ठीक, ओके। चंद शासकों के समय सिक्का, टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र कौन सा था? तो ये अल्मोड़ा ही था। नेक्स्ट देखते हैं, अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो गोरखों का अधिकार जब कुमाऊं पर अधिकार हुआ था उसी समय गोरखों का अधिकार अल्मोड़ा पर हो गया था। तो वर्ष कौन सा है? 1790। ठीक है, अगला देखते हैं, किस वर्ष अल्मोड़ा जनपद ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अधीन वर्ष को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये 1815 में, जब पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का जो अधिपत्य उत्तराखंड में हो जाता है, तो वही वर्ष ये माना जाएगा। राजाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो राजाओं घाटी नाम से अल्मोड़ा ही प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़ा नगर पालिका कब गठित की गई? ठीक है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में गठित की गई थी। अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद कब गठन हुआ था? 1891 में। ठीक है, निम्न में अल्मोड़ा सिक्के किन शासकों से संबंधित थे? तो 3 प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अमोदबुकी प्रकार के सिक्के और चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के की बात अगर की जाए तो ये कौन से, तो अल्मोड़ा सिक्कों किन से संबंधित हो जाएंगे? तो कुनिंदो संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्मोड़ा के पाली परगना क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो पाली परगना का पुराना नाम हो जाता है पाली परछाऊ। ठीक है, पाली पछाऊ कहा जाता था इसको। किस जनपद का नाम मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर रखा गया? ठीक है, तो ये रखा गया था कौन से जनपद का? अल्मोड़ा नगर का नाम ही आलमनगर रखा गया था। किस वर्ष अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई? तो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, जो अल्मोड़ा अखबार का जो बेस आप कह सकते हो, ठीक है, जिसके बाद अल्मोड़ा अखबार का उत्थान हुआ, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1870 में। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भीम सिंह। ठीक है, तो भीम सिंह की अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, अध्यक्षता अलग है और उसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अल्मोड़ा जनपद में हुए कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो अल्मोड़ा जनपद में कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता करी थी रानीखेत में की गई थी, तो जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। रानीखेत में पहला अधिवेशन हुआ था। ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये हम इसमें देखेंगे, देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे दोनों के द्वारा की गई थी। सन 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा सोमेश्वर के समीप गांधी आश्रम की स्थापना की गई। तो कहाँ पे स्थापना करेगी? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, चनौदा। ठीक है, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। सल्ट कांड की घटना कब हुई? ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सल्ट कांड की जो घटना हुई थी ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को। कसार देवी, स्याही देवी व बनाड़ी देवी पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से जनपद में स्थित हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अल्मोड़ा जनपद संबंधित हो जाएंगे। बाल मिठाई का घर एवं ताम्रनगरी से के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल मिठाई अगर आपने जरूर खाई होगी, तो ये अल्मोड़ा से ही संबंधित हो जाएगी। हिमालय के विशाल मनोरम दृश्यों को प्रदान करने वाला प्रमुख स्थान जालना। ठीक है, ये जालना की बात कर रहा है, ये कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? तो ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित हो जाएगा। कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट की ऐसी बटालियन जो रानीखेत में स्थित है ये हो जाएगा 13वीं और 15वीं, वीरों का वीर कहा जाता है, इनका टैगलाइन है। ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया, जिनका संबंध कौन सी बटालियन से था? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो ये 13वीं बटालियन संबंधित हो जाएगा। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड सेवा निधि
पर्यावरण शिक्षा संस्थान, या संस्थानों में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो कहाँ हो जाएगा, ये अल्मोड़ा में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं उपट अल्मोड़ा में किस खेल का मैदान है। ठीक है। तो उपट अल्मोड़ा, उपट जो नामक स्थान है अल्मोड़ा में, जो मैदान बना हुआ है किस खेल का मैदान बना हुआ, गोल्फ का मैदान ये बना हुआ है। ठीक है। तो गोल्फ का मैदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अल्मोड़ा में किस स्थान को ऑर्चर्ड कंट्री, फलोद्यान का देश कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। चौबटिया जो है यहाँ पे फलों का उद्यान या फलोद्यान का देश कहा जाता है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ही एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे देख लेंगे 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1869 में उस समय कौन थे, रैमजे थे उस समय। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर। किस अमेरिकी न्यायाधीश ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। ठीक है। तो ऐसा कौन सा अमेरिकी न्यायाधीश थे जिन्हें रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। तो वो न्यायाधीश हो जाएंगे विलियम डोगल्स। ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के समय किस वायसराय को रानीखेत बहुत प्रिय लगता था। ठीक है। तो रानीखेत से संबंधित जो पर बहुत ज़्यादा प्रिय माना जाता था लॉर्ड मेयो को। ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है कितनी है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 6 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, ऐसी सीट हो जाएगी सोमेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अल्मोड़ा जनपद में कितने विकास खंड है, तो ये विकास खंडों की भी हमने बात कर ली थी। तो 11 विकास खंड है, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ताकुला को भी पढ़ा था। ठीक है। और भैंसिया छीना को जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया था, ये डिफरेंट नाम के क्वेश्चन बन जाते हैं। ताकुला, हवालाबाग व ताड़ीखेत विकासखंड निम्न में से कहाँ है। ताकुला देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हवालाबाग, ताड़ीखेत ये सारे कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएंगे। भिकियासैंण किस नदी के तट पर बसा हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भिकियासैंण पश्चिमी रामगंगा और गगास, ये दोनों नदी के तट पर बसा हुआ भिकियासैंण। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। भिकियासैंण पश्चिमी रामगंगा और गगास दोनों पर बसा हुआ है। इनमें अल्मोड़ा जनपद में कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अल्मोड़ा जनपद की तहसील के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो जैती, भिकियासैंण, सोमेश्वर, भनौली, ये सारी की सारी तहसीलें हैं। तो इस प्रकार एग्जाम में अलग अलग जनपद की तहसीलें दी हो सकती हैं और आपको एग्जाम में छांटने के लिए बोल सकता है, जैसे हमें लेक्चर के समय ये डिस्कस हमने किया था। किस वर्ष अल्मोड़ा में 6.5 रिक्टर का भूकंप आया था, बहुत ही दुखदायी घटना थी ये। ठीक है। तो ये वर्ष हो जाएगा 4 जून 1945 को। राज्य के किस जनपद में चांदी की धातु मिलती है, तो अल्मोड़ा में मिलती है। निम्न में सही युग्म का चयन करें। ठीक है। तो सही युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा, एक तो ब्राइट वॉक कॉर्नर स्थल, अगर आप अल्मोड़ा गए होंगे तो बिल्कुल आपने देखा होगा। लाला वो थाना बाजार बहुत फेमस है। मोहन जोशी पार्क, ये सारे के सारे स्थान जो हो जाएंगे संबंधित किससे हो जाएंगे, अल्मोड़ा से। तो उपरोक्त सभी सुमिलित हो जाएंगे। सिमतोला व मरतोला पिकनिक स्पॉट किस जनपद में है, अगर आप ये घूमने के शौकीन है तो ये बहुत ही प्रमुख भ्रमण स्थल हो जाएंगे, तो अल्मोड़ा में स्थित हो जाएंगे। मजखाली नामक पर्यटक स्थल, क्वेश्चन नंबर 39 है। मजखाली नामक जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। रानीखेत किस नदी पर तट पर स्थित है, तो ये रानीखेत जो आपका हो जाएगा, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, गगास नदी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गगास नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। उत्तराखंड में तागा बैंक की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी, तो अल्मोड़ा में की गई थी। ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा क्षेत्र मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो मीठी मूलियों के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा, बहुत ही फेमस स्थल है, द्वाराहाट में बहुत ज़्यादा मीठी मूलियाँ पाई जाती हैं और उनका जो सप्लाई है पूरे उत्तराखंड में और अन्य प्रदेशों में भी की जाती है। ठीक। कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर कहाँ स्थित है, 43 नंबर प्रश्न। ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये अल्मोड़ा में ही स्थित हो जाएगा। लाल कुर्ती बाजार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका रानीखेत में। ठीक। आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म ग्राम खूट में हुआ था, जो निम्न पर्यटक स्थल के समीप है, तो कहाँ किसके समीप हो जाएगा, तो रानीखेत के जो आपका शीतला खेत में। ठीक है, रानीखेत के अंतर्गत शीतला खेत आता है, वहीं पर हो जाएगा। निम्न में अल्मोड़ा जनपद से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं। गणनाथ गुफा अल्मोड़ा में है। फलमती की पहाड़ियाँ अल्मोड़ा में है, बिल्कुल ठीक है। चिलियानौला अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। ठीक है। पदमपुरी जलप्रपात, ठीक है, ये आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है, ये सम्मिलित तो नहीं है। पदमपुरी जलप्रपात कौन से जनपद में स्थित हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए आपको प्रश्न है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक।
निम्न में अल्मोड़ा जिले से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा जाता है। बाल मिठाई का घर, ये भी अल्मोड़ा कहा जाता है। पीतल नगरी, इसे भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। झीलों की नगरी, ये अल्मोड़ा को नहीं कहा जाता। किससे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, झीलों की नगरी। ओके। किस स्थान का पुराना नाम लखनपुर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हो जाएगा द्वारा हाट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 48%, ठीक है। इसी के साथ इसकी आंसर की भी दी हुई है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी 1 से लेकर 48 तक, इसको आराम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और 42% कर लेंगे, ठीक है। ये 42% नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और इसके साथ हमारे प्रश्नों की टोटल संख्या हो जाएगी 90, ठीक है। तो आज जो हमने 48% करे थे, उन 48 में आउट ऑफ 48 आपके कितने सही हो रहे हैं ईमानदारी से, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।